आपका अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए हम बात करते हैं। अभी हमने कुछ अगले वीडियो पे पहले वीडियो पे मतलब एक सवाल बताया था कि ए इनवर्स, बट वो किस विध से, गॉस जॉर्डन विध से। ए इनवर्स तो हम एडजॉइंट अवयव वाला जो है तो वो तो हम बहुत वैसे ए इनवर्स का एडजॉइंट है हमने सब कुछ बताया। बट अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अवयव की कोट, उसमें हमने थोड़ा बात की, डिफाइन किया कि अवयव की कोट या और अवयव की शून्यता कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा या किस माध्यम से, संक्रियाओं द्वारा कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें उपावयव की। क्या उपावयव की पहले हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। उपावयव की हम बात करते हैं। क्या उपावयव की, उपावयव वही होता है जिस एक कोई हमारा अवयव दिया गया है ए एलिमेंट एक हमारा दिया गया है, मान लिया वो हमारी 2x3 की मैट्रिक्स है, 2x4 की मैट्रिक्स, 2 4 5 6 7 8 9 11। ठीक है, अब इसमें जैसे दिया गया है तो उप अवयव उसे ही कहते हैं कि जो इस अवयव से कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभ बाहर कर लिया जाए, उसे हम उप अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? उप अवयव। अब हमारा उप अवयव वही कहलाएगा जैसे हमने मान लिया ये 2 7 4 8 बाहर कर लिया, 2 4 7 8, ये हमारा उप अवयव कहलाएगा और ये भी उप अवयव 6 9 11। ठीक है, तो ये हमारा उपावयव हो गया। जो उस अवयव से अलग पंक्तियां करते हैं, पंक्तियां या स्तंभ, वो हमारा उपावयव कहलाता है। अब आता है अवयव का लघु सारणिक। क्या अवयव का लघु सारणिक? लघु सारणिक वो होता है जैसे हमसे बोला गया कि हमें किसी का लघु सारणी निकालना है, तो पहले हम जैसे यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स थी या 4x4 की, तो हम पहले 2 अवयव ले लेंगे, फिर 2 अवयव ले लेंगे, मतलब 2 स्तंभ और दोनों पंक्तियों के 2 स्तंभ तक, ऐसे। ठीक है, तो हम चलो उसके बारे में बात करते हैं। मतलब 2x2 के क्रम में हम लघु सारणिक अपना निकालते हैं। क्या 2x2 में हम अपना क्या निकालते हैं? लघु सारणिक। क्या लघु सारणिक? ठीक है, वो हमारा होता है लघु सारणिक। वहां पे जो हम लघु सारणिक का मान देते थे, जैसे अब जो ज्यादा बड़ा है उसको 3x3 में, कुल मिला के हमें कहना है अगर 4x4 की मैट्रिक्स दी है तो हमारा उसमें लघु सारणिक क्या होगा? 3x3 का। अगर 3x3 की मैट्रिक्स दी है तो वहां पे हम अपना जो सारणिक निकालेंगे, लघु सारणिक, वो हमारा 2x2 का प्राप्त होगा। तो मतलब ये है n-1 जितना हमारा सारणिक का मान दिया हो उसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ घटेगा ही, एक स्तंभ और एक पंक्ति घटेगा ही। ठीक है, तो हमें याद रखना है हमारी अगर 3x3 की है तो उसमें हम -1 कर देंगे, हमारा 2x2 का बन जाएगा। अगर 4x4 का है तो 4 में हम -1 कर देंगे तो हमारा 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, मतलब लघु सारणिक। ठीक है, तो लघु सारणिक को हम समझ सकते हैं कैसे लघु सारणिक ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अवयव की कोट। क्या अवयव की कोट को किससे निरूपित किया जाता है, ये सब मतलब कैसे? तो अवयव की कोट वही होती है जैसे हम पहले बात आती है कोट कैसे निकलेगी, जहां पर हमारी पंक्तियां जो होगी उनको प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा या गॉस जॉर्डन विधि से, तो वो हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। बट कुछ संक्रियाओं द्वारा हम उसके पद को, उसके नीचे के पद को या ऊपर के पद को या बीच के पद को, पूरी पंक्ति को शून्य कर दें, पूरी पंक्ति को शून्य कर दें। अगर जितनी हमारी प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा शून्य हो रही है, पंक्ति शून्य हो जाए, वही हमारी कोटि कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? कोटि। जितनी अशून्य पंक्तियां निकलेंगी वो हमारी क्या कहलाती है? कोटि। ठीक है, तो जब आप बात आती है मतलब अवयव की शून्यता, कोटि तो हमारी हो गई कि जो हमारी पंक्ति होगी, जो जितनी अशून्य पंक्तियां होंगी वो हमारी अवयव कोटि कहलाती है। वो भी कैसे? किसी अवयव की एक कोटि, किसी अवयव की एक कोटि, उसके अब मतलब जो उच्चतम क्रम होता है ना, जो उच्चतम क्रम जैसे ऊंचे का जो क्रम है उसके अशून्य लघु सारणिक, अशून्य लघु सारणिक। अगर यहाँ पे हमारा 3x3 की मैट्रिक्स दी है, क्या 3x3 की मैट्रिक्स दी थी, अब वहां पे हम लघु सारणिक इसीलिए आपको बता दिया, नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। जब लघु सारणिक जो हमारा होगा तो उसके उच्चतम, जो उच्चतम है, उच्चतम क्रम के
अशून्य लघु सारणिक, अशून्य लघु सारणिक का क्रम होता है, अशून्य लघु सारणिक का क्रम होता है, वो हमारा नोट जो डिनोट होता है वो हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। या ये हो गया, या हम ऐसे आर, क्या आर से भी डिनोट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारा निकलता कैसे है। तो a बराबर आर प्लस वन, a बराबर आर प्लस वन, ये हमारे लघु सारणिकों का शून्य हो जाता है, ठीक है। ऊंचे क्रम के सभी लघु सारणिकों का शून्य होता है, ठीक है। तो a बराबर आर प्लस वन क्या हो जाएगा, शून्य। अब बात आती है हमारी आव्यूह की शून्यता की, क्या आव्यूह की शून्यता की। जब आव्यूह की शून्यता की बात आती है तो हमें हमारा जो r होता है ना, r, ठीक है, जो r होता है हम उसमें n माइनस आर कर देते हैं, बस n माइनस आर कर देंगे तो हमारी आव्यूह की शून्यता निकल आती है, क्या आव्यूह की शून्यता निकल आती है, ठीक है। अब n हमारा कहां से प्राप्त होता है, क्या n हमारा कहां से प्राप्त होता है, ये हम बात करते हैं, ठीक है। a का कोई n क्रम वर्गाकार, a का कोई n का क्रम वर्गाकार आव्यूह हो और उसकी कोटि r है, क्या उसकी कोटि r है, तो n माइनस r आव्यूह की शून्यता कहलाएगी, ठीक है। अब n सूचित कैसे किया जाता है, n हमारा होगा क्या, n निकलेगा कहां से, तो ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने आपको अभी बताया था यहाँ पे n माइनस वन, क्या n माइनस वन, तो वो हमने आपको बताया लघु सारणिक निकालने का। और यहाँ पे वही n वही है कि वो कितने की पंक्ति है, कितने का पंक्ति है, कितने का स्तंभ, मतलब वो कितने इंटू कितने का आव्यूह था, उसमें हमारी कितनी पंक्तियां शून्य हुई, तो जो r होगा वो उसी में, जैसे यहाँ पे हमने 3 इंटू 3 का आव्यूह लिया और उसमें हमारा लघु सारणिक कितने का प्राप्त हुआ, 2 इंटू 2 का, तो हमें 3 इंटू 3 में जो हमारी आव्यूह की कोटि निकल आएगी, तो वही आव्यूह की कोटि उसके आव्यूह के जो 3 इंटू 3 होगा उसमें घटा देंगे, तो हमारा 3 का आव्यूह का था, क्या 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स थी, तो हमने 3 ले लिया। अब हमारी जो भी कोटि निकलेगी, क्या कोटि निकलेगी, उसको घटा देंगे तो हमारी आव्यूह की शून्यता निकल आएगी। तो चलिए हम एक उदाहरण लेके हल करते हैं, ठीक है। एक उदाहरण नोट कर लेते हैं यहाँ पे, उसको हल करते हैं फिर। तो चलिए ये सवाल हमने नोट कर लिया। अब इसकी हम रैंक कैसे ज्ञात करेंगे हम आपको बताते हैं। देखो पहले हमें ज्ञात करना है पूरे का सारणिक ज्ञात कर लेते हैं, क्या फर्स्ट जो हमारा पंक्ति है उसका सारणिक ज्ञात करते हैं। तो जब हम सारणिक रूप में लिख लेंगे इसको 1 2 3 1 3 5 2 5 8 लिख लेंगे, तो इसका हम 1 जब ले लेंगे तो 1, ठीक है, रख जाएगा 8 का 24, 5 इंटू 5 माइनस 25 माइनस 2, अब ये रख जाएगा तो 8 1 जा 8 और माइनस, ठीक है, ये वाला ढक जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, क्या प्लस का 3 कोष्टक में जो होगा तो ऐसे हो जाएगा। 5 का 1 पे 1 का तो आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 का 3 पे करा देंगे तो 6 हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू माइनस 1 निकल के आ जाएगा 24 में माइनस 25, तो माइनस 1 बचेगा माइनस ये यहाँ पे 10 माइनस के 2 बचेंगे, 8 चला जाएगा तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस का प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 3 होगा 5 6 चला जाएगा, माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का 3 में गुणा करा देंगे माइनस 1 आएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब हम इसके लघु सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। लघु सारणिक, तो लघु सारणिक इसमें निकालेंगे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स में हमने बताया था ये जितना होगा इसमें 1 हटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 इंटू की 2 की हम सारणिक डिटरमिनेंट निकालते हैं 1 2 1 3 इक्वल टू जब हल करते हैं तो 1 का 3 में करा देंगे, क्या 1 का 3 में तो 3 हो जाएगा और 2 का 1 का 2 में तो माइनस का 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 के है, ठीक है। तो अब जो हमारी आव्यूह की कोटि होती है वो होती है, जब a का मान ज्ञात करना होता है कोटि का तो r प्लस 1 कर देते हैं, वही हमारी कोटि कहलाती है। तो r प्लस 1 करेंगे तो a बराबर हमारी आ जाएगी यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब ये हल होने के बाद अब इसमें हम अगर शून्यता अपनी देखें
ठीक है। तो शून्यता हमारी क्या होती है, शून्यता होती है कि वहां पे जो दे रखा होगा शून्यता हम ज्ञात करते हैं ऐसे एन ए लिख के या एन ए लिख के, समझे। तो अब एन ए का मान कैसे ज्ञात होता है ये हम आपको बता रहे हैं, एन माइनस आर कर देते हैं, क्या एन माइनस आर कर देते हैं। तो आर का मान ये है और जो हमारी शून्यता होगी वो हमारे सारणिक, जैसे यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 में जितना हमारा कोटि निकला होगा मतलब आर निकला होगा उस आर को इसमें घटा देते हैं तो हमारी आव्यूह की शून्यता पता चल जाती है। अब यहाँ से जैसे हमारा 2 निकला है तो 3 - 2 कर देंगे तो इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1। हमारी आव्यूह की शून्यता होगी 1, कोटि होगी 2, ठीक है। इतना अगर हमें पता चल जाता है तो कोटि को डिफाइन कैसे करते हैं, पी इसको रो बोल, ठीक है। अब 3 - 2 जो हमारी निकली तो उसको हम आव्यूह की शून्यता n और a से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चल जाना चाहिए आव्यूह की कोटि हो जाती है, जो हमारा r मान निकलता है उसमें हम +1 कर देंगे तो वो हमारा r कहलाएगी या हम उसको a, ठीक है। और जो na शून्यता होगी उसको n a इक्वल टू यहाँ पे क्या हमने लिखा n माइनस r, बस, ठीक है। इतना चीज अगर हम लोग याद रख सकते हैं कि कोट कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो अब कोट कई तरीकों से ज्ञात की जा सकती है, सोपानक रूप है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि सोपानक रूप से कैसे हम कोट ज्ञात करते हैं, रैंक, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब सोपानक रूप की। तो चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा मैंने इतना रफ किया, अब इसमें बता देता हूँ आपको थोड़ा एक कोई सवाल ऐसा लेके कि जिसमें हम उसकी आव्यूह की कोटि भी ज्ञात कर लें और शून्यता भी ज्ञात कर लें, ठीक है। तो चलिए एक सवाल नोट कर लेते हैं, ऐसे ही कोई 1 ले लेते हैं, कोई 1 2 3 या 2 3 4 ऐसे 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 0 2 2, ठीक है। हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। अब इसमें हम पहले जब डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, क्या डिटरमिनेंट ए, तो आपको डिटरमिनेंट ए इस सवाल में हमने निकालना बताया, तो कैसे निकाल लेते हैं, 1 रख लेंगे, 3x2 का क्या हो जाएगा 6, 2x4 का क्या हो जाएगा -8 -2 रख लेंगे, 2 4 0 -0 +3 2 का 4, हाँ 2 का 4 -0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 6 में तो माइनस का 2 आ जाएगा, 4 का 2 में हो जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा और 4 का 3 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, तो 2 8 10 क्या, ठीक है, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 8 क्या हो जाएगा माइनस का 10 प्लस के 12, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये 2 हमारा 2 डज नॉट 0, ये हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पे हम बस केवल हमारा क्या हो गया, जो पी ए हमारी निकल के आई, तो उसमें हमने आपको बताया था कैसे r+1, तो यहाँ पे 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, हमारी आव्यूह की कोट निकल के आ रही 3 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारी जैसी मैट्रिक्स कितने की दी थी 3x3 की, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, जो अब जब हमने आपको बताया था n हमारा यहाँ पे n का मान कितना है 3 और r का मान कितना है 3, तो यहाँ पे हमारी शून्यता क्या हो गई 0, आव्यूह की शून्यता हो गई 0। इन नियमन हम रैंक ज्ञात करना है, तो अगर हम आव्यूह का भी सहारा ले रहे हैं तो ये हमारा प्रारंभिक रूपांतरण, या आप जो भी समझिए कि आव्यूह की शून्यता आव्यूह की कोट इस विषय, और उसके बाद जब सोपानक रूप से ज्ञात करेंगे तो उसके हमारे नीचे के अवयव शून्य हमें शून्य करने होंगे प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, सोपानक रूप से कोट ज्ञात करनी होगी या शून्यता ज्ञात करनी होगी। तो चलो हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं, ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। हाय फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दिए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी धमाकेदार वीडियो आपको विकास सर के द्वारा मिलती रहेंगी। चलिए, आप कम से कम आप इतना याद रखिए कि वीडियो स्किप करके मत देखिए। अगर कोई भी बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो स्किप करके मत देखिए, जो मैं डिफिनीशन डिफाइन कर रहा हूँ उस चीज को आप समझिए। डायरेक्टली आपको पढ़ाया तो कॉलेज में भी जाता है,
ठीक है। टेक्निकल स्टूडेंट हो भाई, मैं टेक्निकल मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाया तो कॉलेज में भी जाता है, बट वहाँ पे भी टीचर जब डिफिनीशन डिफाइन करता है तो आप लोग उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर आप थोड़ा टाइम दे रहे हैं, अगर 5 मिनट का वीडियो देख रहे हैं तो आप 5 मिनट का वीडियो और स्किप करके ना देख के पूरा 10 मिनट का वीडियो देखिए, तो आपको उसका फायदा मिलेगा कि हमने क्या समझाया क्या नहीं समझाया। अब सवाल तो एक दो ही बताया, बट बीच में पूरा ऐसा तो है नहीं कि मैं बीच में आपसे बोलता रहता हूँ कि लाइक करिए या ना करिए, आपको उसी चीज के बारे में ही बताता हूँ जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो बाय फ्रेंड्स, लव यू, बाय।